कल जिस तरीके से पूरे भारत में नीट परीक्षा का रिजल्ट आया, उसके बाद से लेकर भारत के अंदर वो तमाम बच्चे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर वो माँ बाप जिनके बच्चों ने उनके सपनों को साकार करने के लिए या फिर अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए दिन रात लगातार मेहनत करनी शुरू कर दी, आज उनका परिणाम आ चुका है। और ऐसे में द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम आ गई है सीतामढ़ी भारत नेपाल के बॉर्डर पर भी। जी हाँ, ये सुरसंड इलाका का देवारी मतौना पंचायत है, जहां के चिकनी गांव में मैं हूं। और यहाँ पर एक लड़के ने ऐसा कमाल कर दिया है, कुछ ऐसा नाम रोशन किया है कि उसके नाम का डंका पूरे सीतामढ़ी जिला में सर चढ़ कर बोल रहा है। जी हाँ, मिलिए उस असाधारण परिवार से जिसने साधारण व्यवस्था, जिसने सिर्फ 12,000 रुपया कमाकर एक मस्जिद में इमामत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, 2 बच्चों को इंजीनियर और छोटे वाले बेटे को बना दिया एमबीबीएस क्वालिफाइड करने वाला एक ऐसा लड़का जिसने लाया है 99.55% का अंक। जी हाँ, 676 नंबर। मोहम्मद इनायतुल्लाह, चलते हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह के उस घर में जिस बच्चे ने पूरे जिला सीतामढ़ी का नाम रोशन कर दिया है। आप सही सुन रहे हैं, हर माँ बाप का ये सपना होता है, ये ख्वाब होता है कि उसके बच्चे उसके लिए बेहतर करे। लेकिन इन बच्चों के झुंड में आप देख सकते हैं कि टाल गुल्ली खेलते हुए इस तरह के साधारण बच्चे इस गांव में कहते हैं कि अधिकतर लोग आलिम हाफिज हैं, ज्यादातर लोग जो है हर घर में कोई न कोई हाफिज मिलता है, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में लगभग यहाँ गांव में जो तादाद है वो बहुत कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चे पैदा होने चाहिए जिनके एक हाथ में दीन और दूसरे हाथ में दुनिया, दोनों का ताज हो, ताकि वो यहाँ से लेकर वहां तक अपने कामयाबी का झंडा गाड़ सके। ये है इनायतुल्लाह का घर, जहां लोग बताते हैं कि इनायतुल्लाह के जो पिता हैं, पिता अजहर हुसैन, मौलाना अजहर हुसैन, एक मस्जिद में इमामत करते हैं, पेशे से इमाम हैं, 12,000 रुपये का महीना कमाते हैं। कहते हैं कि मौलाना अजहर हुसैन के पास 6 से 7 एकड़ जमीन थी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम की तमाम जमीनें धीरे धीरे करके बेच दी। जमीन बेच कर अपने बच्चों को पढ़ाने वाले मौलाना अजहर हुसैन के घर आ गए हैं, जिन्होंने अपने 2 बच्चों को इंजीनियर और फिर आखिर में अपने सबसे छोटे बेटे को इस तरीके से हौसला भर दिया, इतना जुनून भर दिया, ऐसा जज्बा डाल दिया कि वो बच्चा जो यहाँ से साइकिल से पढ़ने सुतिहारा स्कूल जाया करता था, सुतिहारा सेंट्रल स्कूल यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे वो हर दिन जाता था। लोग कहते हैं कि ये घर अभी से 2-4 साल पहले बना है और फिर अभी 6 महीने पहले इस घर का नॉर्मल तरीके से प्लास्टर कराया गया है, क्योंकि उससे पहले जब इनायतुल्लाह जिसने पास किया, जिसने 720 में, सोचिए आप, 720 नंबर के इम्तिहान में अगर कोई व्यक्ति 676 नंबर लाता है, मतलब 99.55%, जी हाँ 99% नंबर ले आए। और हम आ गए हैं मौलाना अजहर हुसैन कासमी के घर। ये जगह सीतामढ़ी जिला के सुरसंड थाना क्षेत्र का देवारी मतौना पंचायत का चिकनी गांव है। मौलाना की यहाँ फैमिली बैठी हुई है। मौलाना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का फजल है। ठीक है, हाँ ठीक है। आज आपके बच्चे की खबर सुन करके, आपके बच्चा का चर्चा सुन करके मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छा किया। ये कौन सा गांव है? ये चकनी चकनी पंचायत, दीवारी मतौना पंचायत है। क्या करते हैं मौलाना? हम छोटी सी बस्ती में इमामत करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। ये भगवतीपुर में। हाँ अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन करते हैं और इमामत करते हैं, और ये इमामत का भी काम करते हैं और मुअज्जिन का भी काम करते हैं। आपके एक बेटे ने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। जी, बहुत अच्छा किया। मैं आपको एक बार और बताऊंगा, ईश्वर का हजरत मौलाना के लड़के, जिस लड़के ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसने 676 नंबर लाया है, इसी लड़के ने पिछले साल 557 नंबर लाया था। जी हाँ, इसी लड़के ने पिछले साल भी
575, सॉरी 575। इसी लड़के ने 575 नंबर लाए पिछले बार, और कोई भी सरकारी कॉलेज उन्हें मिल सकता था, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मुझे एम्स से एजुकेशन हासिल करना है, मुझे एम्स में पढ़ना है, तो वो यहाँ आ गए। मौलाना कौन सा बच्चा है इसमें आपका? ये बच्चा है काला जो सर टी शर्ट पहने हुआ, ये मेरा छोटा बच्चा है। इसी ने किया है? हाँ यही किया। आइए मैं मिलता हूँ। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनायतुल्लाह। मोहम्मद इनायतुल्लाह जी। और वालिद साहब का नाम? मोहम्मद अजहर हुसैन। अजहर हुसैन। जी। सुना है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए आपके अब्बा ने 6-7 एकड़ जमीन बेच दिया। जी, अब्बू बहुत स्ट्रगल किए, जमीन भी सारे जो हमारे गांव में जो भी जमीन थे वो सभी बेच दिए। इसी से हमको मोटिवेशन मिले कि हम आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपके बारे में सुना कि जब आपके भाई लोग जॉब में नहीं थे, उससे पहले आप जब मैट्रिक में पढ़ रहे थे, 10th पढ़ रहे थे, तब आप मस्टर्ड ऑयल का जो डब्बा होता है, तेल का जो कंटर होता है, जी। ईंट लगा करके और तेल के कंटर को टेबल बना करके पढ़ा करते थे। जी, उस टाइम में मेरे पास टेबल नहीं था और चेयर भी नहीं थी, तो था नहीं कुछ, तो उस वही था, ऑयल का टंकर था, उसी पे हम बैठ करके पढ़ाई करते थे। और स्कूल भी मेरा दूर था और साइकिल से जाते थे। कहाँ से आपने स्कूलिंग की है? जी, मैं सुरसंड से स्कूल का, सुरसंड सेंट्रल स्कूल, जो कि सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल का वो छोटा सा एक ब्रांच था, उससे मैंने स्कूलिंग किया था। 10th वहीं से किया था। स्कूल में कितने नंबर आए थे 10th में? 10th में मेरा 450 नंबर आया था। 500 में 450? जी। तो लगातार शुरू से पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। शुरू से नहीं, मेरी स्कूलिंग शुरू से नहीं हुआ। शुरू में मदरसा में पढ़ता था। मदरसे में कितने दर्जे तक पढ़ा? मदरसे में मैंने वही कुरान वरान पढ़ा था। उसके बाद मैं 6th क्लास में एडमिशन लिया था डायरेक्ट। मदरसे से पढ़ने के बाद डायरेक्ट 6th क्लास में डायरेक्ट लिया था 6 में। उसके बाद मैंने फिर 6, 7, 8 मैंने घर पे ही पढ़ा था। अलीगढ़ का तैयारी कर रहा था। अलीगढ़ नहीं हो पाई। उसके बाद अलीगढ़ एग्जाम ही नहीं दे पाए थे एक्चुअली, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे हम। उसके बाद मैंने 9th में एडमिशन करवाया था सुरसंड सेंट्रल स्कूल में, और 9th और 10th वहाँ से पढ़ा था। 9th और 10th वहां से पढ़ा था। जी, और 10th में वहाँ से 450 नंबर लाए थे। तो क्या लगता है ये जो कामयाबी मिली, कितना नंबर मिला? और अभी मैं आपको बताऊं कि इनायतुल्लाह अभी पढ़ रहे हैं शाहीन एकेडमी में। जी हाँ, वही शाहीन एकेडमी जो बिल्कुल जाना पहचाना पटना का वो संस्था जो पूरे बिहार में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहद सरगर्म है। वैसे बच्चे जिनके अंदर सलाहियत होती है, जिनके अंदर मेहनत और खम करने की ताकत होती है, जिसके जज्बे लबरेज होते हैं, जिसके हौसले आसमान की बुलंदियों से बात करते हैं, ऐसे बच्चों को टटोल कर, ढूंढ कर, निकाल कर, इंट्रांस लेकर के पूरे बिहार से शाहीन एकेडमी ऐसे बच्चों को तराशता है, उसको अपने यहाँ लाता है और फिर उसको अपने यहाँ तैयारी कराता है, और फिर परिणाम आपके सामने है। जी। 720 में 676। जी, ये कैसे हो जाता है? मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। ये सिर्फ तेज होने से काम होता है या फिर मेहनत से काम? नहीं सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, और ऊपर से प्रेशर रहती है, फैमिली प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर रहती है, सबको झेल करके ये मार्क्स लाया जाता है। बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, पर अल्लाह का करम, पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमने ये कड़ल पार कर चुका हूँ। पिछले बार भी आपने 575 लाया था। जी, मैंने पिछली बार 575 लाया था। तो तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता? जी, मिल जाता, पर मैंने सोचा था कि मेरे को और मार्क्स चाहिए, अच्छा मार्क्स के लिए मैंने पढ़ाई किया था। और मार्क्स चाहिए? जी। वालिद साहब पिता आपके 12,000 रुपया कमाते हैं, इमामत करते हैं। जी। तो आप लोगों को पढ़ाया, आपके सभी भाइयों को पढ़ाया? जी, सही भाई को पढ़ाया, पर अब्बू के पैसे से तो उतना नहीं हो पाता, पर उन्होंने जमीन बेचा इसके लिए, सबको पढ़ाने के लिए। सबको जमीन बेचते रहे? जी, जमीन बेच कपड़े भी ठीक ठाक पहनाया आप लोगों को? जी, कपड़े भी ठीक ठाक, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बेटा किसी के सामने स्टंट करे तो ऐसा लगे कि हाँ मेरा बेटा सही है, ऐसा। मतलब आपको ये लगा जमीन बिके तो बिके, लोगों को ये नहीं लगे कि मेरा बेटा बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है। जी। जी, खुद साधारण रहते हुए बच्चों को हम लोग को अच्छी तालीम दी और अच्छा कपड़ा पहना के रखा कि लोगों को नहीं लगे कि हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं, सबको ऐसा लगे कि हम लोग अच्छा सब कुछ बेचकर हौसले में लगा दिया। जी, सब ठूस दिया हौसला सीने में। जी। जी, अब्बू का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कितने दिन पढ़ते हैं? जी, मैंने, आप यहाँ बैठे तो? अरे यहाँ बैठिए सर। हाँ, मैंने जो पढ़ाई किया था अप्रोक्स मेरी लग जाते तो वही 14 से 15 घंटा रोज का पढ़ाई करता था मैं। 14-15 घंटे रोज? जी, और वो जो
24 घंटा में जो काम थे, जो मतलब खाना सोना, और उसको हटा करके ज़्यादा हमने पढ़ाई में टाइम दिया था। बस वही जो ज़रूरी काम थे उसको छोड़ करके। ऐसे कभी हम घर पे भी आते थे, बकरीद में और ईद में भी आते थे, तो एक दिन के लिए रहते थे, आते थे और रात को यहाँ से निकल जाते थे। कभी हमने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब से हमने कभी घर पे बकरीद सही से नहीं बनाया, मनाते थे और यहाँ से निकल जाते थे। कल जुनून क्या था, एम्बिशन क्या था? जुनून एम्बिशन यही था कि हमको किसी भी हाल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बन करके अपने अपने जो कौम है उसको ये हेल्प करना है। पिछले बार भी आपको अच्छा कॉलेज जी, मिल जाता? पिछली बार मेरे को मिल जाता, पर एमबीबीएस नहीं मिलता। उसमें मिलता मेरे को, क्योंकि हम बिहार से आते हैं, तो बिहार में जो कट ऑफ हाई है उसमें मेरे को बीडीएस मिलता। अब बीडीएस मिलता तो बीडीएस कर लेने से तो हम सबको नहीं हेल्प कर पाते जो हम एमबीबीएस करने के बाद कर सकते हैं। अच्छा, एमबीबीएस करने के बाद? जी, एमबीबीएस करने के बाद हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ बीडीएस एक नहीं पहुँच सकता। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई और 3 बहन हैं। 7 भाई बहन हैं? जी, 7 भाई क्या बहन। करते हैं सारे लोग? मेरे जो बड़े भाईजान है वो हाफिज है, और उसके बाद उन्होंने अभी बड़े भाई आप पहले हिफ्स किया उन्होंने? जी हाफिज पहले हाफिज बने, उसका उन्होंने इंग्लिश लाइन में घुस गया और बीएससी किए और एमएससी कर रहे हैं अभी। अच्छा, फिर? जी, और उसके बाद मेरे जो उनसे छोटे वाले भाई है वो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उनको अभी, और उनसे भी छोटे जो है वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, सीएस इंजीनियर का। उसके बाद हम बड़े भाई हैं आपसे? जी मेरे से बड़े हैं, पर सबसे बड़े नहीं है। सबसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहा उबैद हुआ। मोहम्मद ताहा उबैद है। जी, ताहा साहब, आपने क्या किया है? मैं बीटेक किया हूँ सिविल से। कब पास आउट हुए आप? मैं 2020 में पास हुआ था सर। अच्छा, 20 में पास हो गए आप? जी। अच्छा, ताहा, आखिर एक मौलवी ने, एक टोपी दाढ़ी वाले ने, एक साधारण आदमी ने आप लोगों में ऐसा क्या देखा, या फिर उन्होंने ऐसा क्या ख्वाब देख लिया कि जमीनें बेचनी शुरू कर दी, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया, बच्चों को पहनाना शुरू कर दिया, बच्चों को सजाना और संवारना शुरू कर दिया? मेरे वालिद साहब को ये बात बहुत पहले पता चल गया था कि हालात बदलने के लिए तालीम को बढ़ावा देना होगा, और तालीम को उन्होंने फोकस किया पूरा कि तालीम को हम आगे लेकर के चले, तभी हमारा हालात बदलेगा। ऐसे हालात हमारी बदलने वाले नहीं है। लोगों के बीच में हमें अपने आप को सस्टेंस करना है, हालात बदलना है, एक इंस्पिरेशन, लोगों को इंकरेजमेंट देना है, एक डेडिकेशन पैदा करना है। तो कहीं ना कहीं हमें तालीम को बढ़ावा देना होगा। तो तालीम को उन्होंने दीनी और मतलब अरसी तालीम दोनों को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। सर सैयद अहमद खान कहते थे कि मैं एक ऐसा तलबा पैदा करना चाहता हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट को पैदा करना चाहता हूँ जिसके एक हाथ में दीन का ताज हो और दूसरे हाथ में दुनिया की ताज हो, ताकि आप दोनों जगह काम कर सकते हैं। जब तक कि आप साइंस को नहीं जानेंगे, जब तक कि आप मेडिकल साइंस को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, साइंस की एक्टिविटीज़ को नहीं जानेंगे, साइंस होता क्या है, साइंस करता क्या है। आज जो आप ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं ये भी साइंस है, ये जो माइक मैं बोल रहा हूँ वहाँ आवाज़ जा रही है ये भी साइंस है, ये जो फ़ैन ऊपर चल रहा है ये भी साइंस है, जिस मोबाइल से आप लोगों से बात करते हैं, दिल्ली, बम्बई, सऊदी अरब से आप अपने बच्चों से बात करते हैं, ये भी साइंस है। जिस मोटरसाइकिल को आप चलाते हैं, जिस कार में आप बैठ कर जाते हैं, जिस बस से सफ़र करते हैं, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले इन सब चीज़ों का कहीं कोई नाम निशान नहीं था, क्योंकि उस जमाने के जो लोग थे वो कहते थे कि अल्लाह, ईश्वर, प्रभु जो करेंगे वही होगा। वो खुद कुछ नहीं करते थे। अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, खुदा, भगवान उन्हीं के साथ होता है जो कोशिश करता है, जो चीज़ों को ढूंढता है, जो जद्दोजहद में लगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी। क्या मौलाना बताइए? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम उठाता है, जो लगन के साथ और पूरी जामर्दी के साथ काम करता है, तो उसको अल्लाह और ईश्वर गॉड देता है, और जो नहीं करता है उसको नहीं देता है। तो मौलाना, जमीन बेचते रहे, पढ़ाते रहे बच्चों को, अगर बच्चा सब नहीं पढ़ता, ये सब लफुआ बन जाता है, बाल खाली बड़ा बड़ा करके, तब क्या होता? नहीं देखा मैंने इन बच्चों को, पढ़ने वाला है, बहुत लगनशील है, इसके अंदर बहुत मेहनत और लेबोरियस बच्चा है। तो मेरे दिल में ये बात आई कि ऐसे बच्चों को के लिए जमीन बेचा जा सकता है, इसलिए कि ये बच्चा होनहार है, या आगे कोर्ट जाएगा, अच्छा करेगा, इसलिए मैं इस उम्मीद पर ऐसा किया, और मेरी उम्मीद ईश्वर ने, गॉड ने 100% कामयाबी की तरफ बदला। आज मेरे बच्चे बेकार हैं, अभी कमा नहीं रहे हैं, तो मेरे ऊपर बोझ है, इकोनॉमिकल बोझ है, मेरी पोजीशन बिल्कुल वीक है। ऐसे हालात में मैं कमर बस्ता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान के किसी कोना पे जाके कमाना है तो मैं कमाऊंगा, और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए संवारने के लिए मैं कोशिश और प्रयत्न करता रहूंगा। मौलाना, उर्दू पढ़े हैं आप?
आप पोजीशन वीक बोल रहे हैं, ये सब 12 बच्चों से सीखा है क्या? हाँ, इन्हीं बच्चों से पढ़ा भी सीख- दिया, बच्चा पढ़ा भी या हाँ, आपको पढ़ा बाप भी को दिया? पढ़ा भी दिया। हाँ, घर में जब ये लोग बात करते होंगे आपस में, पोजीशन वीक एक्टिविटी, तो यही सब माहौल में बस थोड़ा सा अल्फाज बोलने आ गया है। और इंग्लिश दुनिया से मैं बिल्कुल कटा हुआ हूँ। मुझे वो इंग्लिश का कोई कागज सर्टिफिकेट नहीं है। मैं इन बच्चों के ही बीच में रहते हुए ये सब चीजों को सीखता हूँ और सीखा हूँ। दूसरे को देखता हूँ तो उसको अपने अंदर फॉलो करता हूँ। मैं एक शेर कहूंगा, चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा। चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा। जो मुझे नाकारा समझते हैं एक दिन, जो मुझे नाकारा समझते हैं एक दिन, मैं उन सब का नजरिया बदल दूंगा। और मौलाना ने जिस तरीके से, जिस जुनून के साथ, जिस जज्बे के साथ और जिस उम्मीद के साथ अपने बच्चों में हौसले भरे, पंप किया, उन्हें सजा सवारा तराशा, उन्हें रगड़ा घसा पिटा तैयार किया, और आज वो दिन आ गया है जब बच्चे सुरखरू होकर उनके अंदर से पंखुड़ी नजर आने लगी है, कलियां अब चटकने लगी हैं। अब वो वक्त आने लगा है जब कलियों से खूबसूरत फूल और उसके साथ उसकी खुशबू नमूदार होगी, बाहर आएगी, जो सारे माहौल को मुअत्तर कर देगी। क्या लगता है आपको? आप माँ है उनकी, क्या नाम है आपका? बासरा खातून बासरा खातून। से मैके कहाँ है? नहीं यार, बिलहिया बेलहिया। जी। तो बेलहिया में खबर गया, हाँ, भेज दिए हैं खबर भेज दी है। जी। तो मैके वाला भी खुश होगा सब कि पूरे बेटी का शादी ऐसा घर में किया और ऐसा नाती सब हुआ कि हो गया कमाल। अब्बा इंतकाल कर गए हैं, अम्मी है सब बिस्तर में पड़े हुए तो हैं। रहेगा नहीं ना। हाँ भाई लोग खुश है, मामू बच्चा का खुश है। हाँ, एक ठो मामू है खुश है तो ये तो बड़ी तंग भी किया होगा बच्चा साहब, ना। बच्चा में छुटका में। मामू को एक पैसा से हेल्प नहीं किए हुए हैं, नहीं। वो कहीं से हेल्प हमारे बच्चा को नहीं मिला हुआ है। कैसे पढ़ाए लिखाए हैं? पैसा पूरा जमीन बेचे हैं, पूरा जमीन बेच करके पूरा जितना जेवर जेवरात था सब बेच करके बच्चा सब के पढ़ाए हैं। सब बच्चा पढ़ लिया लेकिन बच्चा सब कभी नौकरी नहीं हुआ है। हाँ, कोई बच्चा को हमको नौकरी नहीं मिला, सब बच्चा सरकारी नौकरी चाहिए जी, सब बच्चा बेरोजगार हमारा बच्चा सब है। पढ़ तो लिया है और रोजगार बनेगा तब ना। अच्छा, आई तो डॉक्टर बन रहा है ना। हाँ माशाल्लाह, बच्चा डॉक्टर बन रहा है। एक बेटा है हमारा इंजीनियर, बेरोजगार है। बड़का बेटा बेरोजगार है। हाँ हाँ, पूरा दुनिया में कर दिया कि हमारे बेटा को कोई रोजगार देवे। तो होता है, कंपटीशन से मिल जाता है, आ जाता है, अब हाँ। मिलने लगेगा। देखिए अब वो वक्त आने लगा है। हाँ, बच्चा जब बच्चा सब पढ़ता था कि ना, तब ईद बकरीद में सब नया कपड़ा पहनता था, लेकिन हम पुराना कपड़ा पहनते थे। बच्चा सब को हम बहुत मेहनत से पढ़ाए हुए हैं। हम कभी 700 के कपड़ा नहीं पहने हैं, 300 वाला कपड़ा पहन करके जब सोचते थे कितना रुपया हम के कपड़ा पहनेंगे तो वो रुपया बच्चा सब के देकर पढ़ाई क्यों नहीं करावेंगे। हम बहुत अपने बच्चा सब के खातिर में बहुत अरमान और पूरा शौक को खत्म कर लिए। अब बच्चा सब के आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चा पढ़ा तभी ना, तभी तो आज सलमान सागर 40 किलोमीटर दौड़ कर आया आपके पास। जी, समझ में आ रही है बात? पूरे गांव वाला एक तरफ है, हमारे घर को एक तरफ किए हुआ है। पूरे बस्ती वाला हमको दुश्मन बन गया हुआ है। हम बच्चा को पढ़ाए हैं कम की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए पढ़ा है। जी। जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप करोगे क्या? मैं समझता हूँ दीनी तालीम बेहद जरूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो दुनियावी तालीम है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप घर में रह जाएंगे। ये कार, ये गाड़ियां, ये टेलीफोन, ये हवाई जहाज, ये बंगले, ये छत, ये फैन, सब कुछ साइंस है। और ये साइंस को जब तक के आप अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, आपकी जिंदगी दो चार रहेगी। एक और सबसे घर का सबसे बड़ा लड़का है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तलहा काजमी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बहुत दूर चल करके यहाँ पे आए, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने छोटे भाई मोहम्मद इनायतुल्लाह को, जिसने बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ इस सफ़र को तय किया है। मैं कहूँगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, क्योंकि अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहता है। बिकॉज खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको अपने आप अपनी हालत बदलने की आदत। और इस
इस मंजिल को तय करने के लिए इस सफ़र में बहुत ही मेहनत मुशक्क़त किया मेरा भाई, इतना मेहनत मुशक्क़त किया कि मैं कहूँ तो उसका अंडरवियर तक फट गया पढ़ते पढ़ते। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, थर्ड अटैम्प्ट इंशाल्लाह थर्ड अटैम्प्ट में इसने क्वालिफाई किया और एमबीबीएस करेगा। और इसके साथ साथ इसकी कामयाबी इसकी नहीं है, बल्कि इस पूरे गांव की कामयाबी है। यहाँ तक कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लोग इसमें पढ़ इस गांव में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी बच्चे ने जी एमबीबीएस निकाल फर्स्ट टाइम अब वो इतना बड़ा नंबर ले आया है। फर्स्ट टाइम। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके से होगा। मौलवी का बच्चा, मौलवी का बच्चा जो 10-12 हजार रुपया कमा करके बहुत ही गरीबी में जी कर, घर को बड़े कायदे से रखा है आप लोगों ने। जितना है छोटा सा घर है, लेकिन उसी को घर में हरियाली नजर आ रही है। एजुकेशन का ये पावर ऑफ एजुकेशन, ये पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। घर को साफ सुथरा रखा है। जी पावर ऑफ एजुकेशन। बिकॉज जानते हैं ना कि दुनिया के कलम की ताकत दुनिया के हर वो ताकत से बलवान होती है जिसके अंदर एजुकेशन आ गया, तालीम आ गया। लोग कहते हैं कि मुसलमान हूँ इसलिए कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, हमको नंबर नहीं दिया, हमारा नंबर काट लिया, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं जानता हूँ कि ये जो नीट एग्जाम है वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है। यहाँ पे वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिसके अंदर पोटेंसी होगा और रियल पोटेंसी होगा, जिसके अंदर पूरी जुनून होगा, अपने मंजिल को पाने का पूरा जुनून होगा और उसका मिशन फिक्स होगा, एम्बिशन एकदम फिक्स होगा। मेरे एमबीबीएस करना है, एनी हाउ करना है, चाहे दिन रात एक कर दिया। और ये बच्चा एग्जाम्पल है जिसने क्वालिफाई किया है। अपने जिंदगी को इसने भुला दिया, कभी जीन्स पैंट नहीं पहना, शर्ट नहीं पहना, बस ये लोअर टी शर्ट में रह करके मेहनत किया। और बहुत ही इसको उम्मीद थी, क्योंकि जानते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह उसकी मदद करते हैं जो अपनी मेहनत करता है। एक चैलेंजिंग भरा लाइफ था सर। ये कहते हैं ना कि लोग फेयर कंपटीशन नहीं है, फेयर कंपटीशन सारा फेयर है। आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, डेडिकेशन कितना है, आपके फैमिली की तरफ से कितना इनकरेजमेंट मिलता है। हमने बहुत अपने शुरू से जब हमने सुपरविजन देना स्टार्ट किया, वाली साहब तो जो बेसिकली जो वाली साहब का मेन सुपरविजन था, लेकिन धीरे धीरे हमने भी दुनिया से जो सीखा अपने भाइयों पे इम्प्लीमेंट किया। हमने बार बार ये कह रहा था कि देखो हालात बदलने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, एजुकेशन है, एजुकेशन को बढ़ावा दो। और जो आज हमारे जो दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, जो नफरत का दीवार खड़ा कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह वही लोग हमारे मोहब्बत का दीवार खड़ा करेंगे और बेहतर रास्ता वहीं से निकलेगा। हमने हमेशा ये कोशिश किया है कि इनायत के जरिए एक यहाँ की कौम का खिदमत हो सके। जो हमारा गांव है काफ़ी पीछे है, जो ना पॉलिटिकल यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ना कोई किसी भी तरह का। जो सुना है कि इस गांव में हर घर में हाफिज मिलते हैं। हाँ, हाफिज मौलवी बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है। तो जनरली जो लोग यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर है, काफी बड़े बड़े मौलाना है, वही इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल लैंड से हटा करके मदरसे में डाले। मदरसे में बच्चे काफी फेस करते प्रॉब्लम को, वही थोड़ा सा अगर स्ट्रगल कर ले तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हालात लोग कहते हैं कि जो बच्चा हिफ्ज कर ले, फिर उसके बाद वो एमबीबीएस के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी करे, या फिर वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करे, तो वो पढ़ना जानता है, वो रटना जानता है, वो घिसना जानता है, तो ऐसे लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको आना चाहिए, उनको हाफिज बना करके आना चाहिए। और पूरी लाइफ को इसी लाइन में रख करके अपने आप को एक्सपाइल करना, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना, ये भी गलत है सर। जो आपकी पावर है, जो आपके पास हुनर है, वो निखर करके आप हमारे गांव में चले जाइए। ऐसे बेस्ट माइंड है, अच्छे लोग हैं, जीनियस बच्चे, जिनको अगर हाफिज कुरान बना करके, आलिम बना करके दुनियावी तालीम में भी अगर लाया जाता तो वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते थे और इस कौम का भी उससे भला होता और अपनी बात वो रख सकते थे इंडिया लेवल पे। लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि उनकी एजुकेशन को दबा दिया गया। शुरुआत हो गई है जी, इंशाल्लाह शुरुआत हो गई है, आगे भी बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर होगा यहाँ से। एक और शेर पढ़ूंगा कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ते खुद बनाते हैं वही महामानव सबसे बड़ा इंसान है। तो रास्ते तो आपको खुद ही तय करने पड़ेंगे। फिलहाल मैं एक ऐसे घर में बैठा हूं जिस घर में एक 12,000 रुपये कमाने वाला एक व्यक्ति है जो मस्जिद में इमामत करता है और फिर उसके बाद अलग से बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और अपने ख्वाब में एक ऐसे सपने पालता है कि हमारे बच्चे, एक मौलवी का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो चल करके वो आगे हो जाए। और आज द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम सीतामढ़ी जिला के सुरसंड थाना क्षेत्र के मतौना पहुंची हुई है और मतौना में हमारे सामने ये इनायतुल्लाह है जिन्होंने एमबीबीएस के लिए नीट परीक्षा को क्वालिफाई किया। 676 नंबर बहुत बड़ा अंक होता है। 100 नंबर में 99.55, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बता रहा हूँ। 720 नंबर का परीक्षा है, 720 नंबर का एग्जाम है और इसमें 676 लाता है।
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 720 में 720 ले आते हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे यहाँ के नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा टॉप करता है, सबसे बेहतर करता है, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज उस तक पहुंचता है, उसकी खबरें दिखलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस घर में पहुंचा हूं, मैंने इस गांव में पता किया, ये घर बेहद साधारण है। 7 एकड़ जमीन बेचा जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। एक यकेबादी के लिए सारी जमीनें बेची जाती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं मौलाना, बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाते हैं, बच्चों को बढ़िया कपड़ा भी पहनाते हैं, ताकि इन बच्चों को इनके अंदर हीन भावना न पैदा हो। ये एक मौलाना के जज्बे में जब आता है तो उनके अंदर की चिंगारी विस्फोट करती है, और बच्चे आप मानो कि विस्फोट ऐसा करते हैं कि उनके कामयाबी के जो डंके हैं वो सीतामढ़ी पूरे बिहार तक बचता है। और शाहीन एकेडमी वालों ने भी इनकी तस्वीर शाये की है और अपने कैलेंडर में इनको जगह दिया है। मौलाना, कौम के दूसरे बच्चों से क्या कहेंगे, कौम के और लोगों से क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के भाई हैं, वो सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें, तालीम दें, और तालीम के रास्ते में उन्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़े, फिर भी करके बच्चों को सहारा दें और बच्चों को आगे निकालें। ये हमारा देश का गौरव है, ये हमारे देश की उन्नति तरक्की है। इससे हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया में हमारे देश का पहले सुनते होंगे कि मुसलमान की नौकरी ना दो कोई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये काहिल लोगों का कथन है। कामचोर, कामचोर जो कामचोर होंगे वो जाति का दोष देते हैं, जो कामचोर होते हैं वो धर्म का दोष देते हैं, जो कामचोर होते हैं, जो मेहनत चोर होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे वो जल गया, हमसे वो चिढ़ गया, हमारा नंबर काट लिया। लेकिन जो लोग अपने बाजू पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, उनको फल मिलता है। और दूसरी बात यह है, आज हमारे बिरादरी वतन कुरियाही पंचायत यहीं पर है। हमारे ब्राह्मण भाई और राजपूत भाई और दिगर और दूसरी कास्ट के लोग, उन लोगों ने मेहनत करके काफी आगे को अपनी चरम सीमा पर अपनी गाड़ी को ले गए। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिया और अपने बच्चों के लिए उन लोगों ने भैंसी तक पाला और भैंसी गाय पाल कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। आज हम तमाम उम्मत को और तमाम भाइयों को, देशवासियों को कहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दे, और ऐसी तालीम दे कि जिससे दुनिया भी उनका बने और आखिरत भी बने, और दुनिया में ईमानदारी का सबूत पेश करें, और ऐसी हालत में दुनिया में जिए कि उनको देखकर हमारा बिरादर वतन उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो। दुनिया में अखलाक का प्रचार करें, किरदार का प्रचार, मोहब्बत का प्रचार करें। हम सब के लिए, हम सारे के सारे देश भाई, हम एक दूसरे के भाई हैं। हमारी तरक्की हमारे भाई की तरक्की है। ये देश हमारा आगे को जाएगा तो उसके लिए हमें भी मुबारकबादी दी जाएगी। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा तालीम दें। तो ये है मौलाना अजहर हुसैन साहब, और ये इनायत है, इनायतुल्लाह नाम है इनका। इन्होंने ही टॉप किया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत हौसला बुलंद कराता हूँ। अब आपकी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। आप 5 साल और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपके कामयाबी के झंडे बुलंद होंगे। फिलहाल सीतामढ़ी जिला के सुरसंड थाना क्षेत्र से मतौना पंचायत के इस चिकनी गांव से द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की ये सीधी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। आप इनायत के हौसले के बारे में क्या कहते हैं, इनायत के पिता के बारे में क्या कहते हैं, इनायत के परिवार के बारे में क्या कहते हैं, और इनायत को देखकर लोगों को क्या सीखना चाहिए? द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम आज यहाँ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आई है। आप भी जब कमाल करेंगे, आपके बच्चे भी जब आसमानी बुलंदियों को पस्त और हिज कर देंगे, तो आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा और मैं उस वक्त आपका भी इंटरव्यू करता हुआ नजर आऊंगा। तो देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे मिस्टर आरजू और सलीम, विनोद सिंह राजपूत और सरोज काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को लाइक नहीं किया है तो पेज को लाइक कर लीजिए। इसी न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। धन्यवाद।